हेलो, आज मैं आपको 4 टक्स वाला सादा ब्लाउज का स्टिचिंग बताऊंगी कैसे किया जाता है। तो मैंने ये पेपर कटिंग कर लिया है पहले से ही। इसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। और मैं ये चारों टक्स जितना है सब में मैंने अगरबत्ती से जला के छेद कर दिया है, ताकि मुझे कपड़ों पर मार्कर करने में आसानी पड़े। तो इस तरह से मैं स्केल से चारों तरफ से इसे मार्कर कर दूंगी, ताकि ये परफेक्ट तो देखिए मैंने इसको कटिंग कर दिया फ्रंट पार्ट। और ये बाही है, बाही को हम कटिंग करेंगे। बाही मेरा बड़ा है, बड़े साइज में मैंने कटिंग किया है। बाही का भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, जो मैंने कटिंग किया उसका वीडियो मैं अपलोड की हूँ, इसे भी जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं सिर्फ कटिंग करूँगी और स्टिचिंग कर बताऊँगी। तो 2 इंच मैंने कम किया है, आप जितना चाहो उतना इंच कम कर सकते हो, लेकिन माप वही रहेगा बाकी सब। तब इसे भी मैंने सिंगल कपड़ा रखा है बाही कटिंग के लिए। डबल दो बाही होते हैं दोनों साइड, तो मैंने सिंगल ही कपड़ा लिया, क्योंकि कपड़े में कहीं कहीं कट लगा हुआ है, तो मैंने सिंगल ही रख दिया है। क्योंकि डबल फोल्ड करके कटिंग करने से कट बीच में आ जा रहा है, तो जहाँ कपड़ा अच्छा है मैंने वहाँ पे ये मार्कर लगा के बाही कटिंग कर रही हूँ। तो ये मैंने मार्कर लगा दिया। अब इसे भी कटिंग करके निकाल देते हैं। जहाँ जहाँ हमें सिलाई करना है वहाँ हम कैंची से हल्का सा कट लगा देंगे, ताकि हमें सिलाई करने में आसानी पड़े। तो अब देखिए एक बाही निकल गया। अब ये दूसरा बाही है, दूसरे बाही को भी हम इस तरह से मार्कर करके उसी तरह और इसे कट कर देंगे निशान लगा के। आप वीडियो पूरा देखिए अच्छे से, आपको पता चलेगा। अगर आप नए हो, पुराने हो तो खैर आपको जानकारी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो नए लोगों के लिए तो नए लोगों के लिए ही है ये वीडियो। तो ये अब दूसरा बाही भी हमारा निकल गया। इसमें भी हम बीच में कट जरूर लगाएंगे, ताकि बाही सिलाई करते समय हमें आराम फिटिंग सही बैठ सके उसकी साइड। ये हमारा फ्रंट भाग है, ये दोनों बाही हैं। इस तरह से हमने कटिंग कर दिया। बैक साइड में कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि बैक साइड की डिजाइन वाला है, तो उसको मैंने पहले ही कटिंग करके और सिलाई करके वीडियो अपलोड कर दिया है। तो अभी से हम 1 इंच नीचे का टक्स लगा रहे हैं। तो दोनों साइड से 1-1 इंच पे हमने निशान लगाया और इसे सिलाई कर रहे हैं। ऐसे डबल सिलाई कर दिया है मैंने। अब ये जहाँ साइड का मैंने सिलाई कर रही हूँ, साइड का टक जहाँ फिटिंग होती है ब्लाउज, ये हो गया। अब ये बटन पट्टी के यहाँ मैंने अभी सिलाई मारा। अब ये है आर्म होल के पास जो टक्स होते हैं, वहाँ पे ½ इंच पे
पकड़ के, आधा इंच नहीं मतलब पूरा कपड़ा 2 सूता इंच पकड़ेंगे, दोनों मिला के आधा इंच हो जाएगा। इस तरह से सिलाई करने के बाद हाथ से ज़रूर प्रेस करें ताकि वो अच्छे से बैठ जाए। सबसे कम जहाँ फिटिंग होता है साइड में वहीं सिलाई होती है, बाकी नीचे में जो कटोरी की तरह, देखिए कटोरी की तरह कैसे बैठ गया है अच्छे से। अगर इसकी कटिंग अच्छी होगी तो ये बिल्कुल कटोरी ब्लाउज के तरह ही फिटिंग बैठता है। देखिए 1.5 इंच कटोरी फुग्गा जैसा फूल गया है, मतलब कटोरी बन गई है इसकी 1.5 इंच की। अब ये दूसरा पार्ट है, इसको भी हम उसी तरह सिलाई लगा देंगे। सब पे हम डबल सिलाई लगाएंगे। अब ये आर्म होल के साइड इसे दो सूता पकड़ेंगे तो ये आधा इंच का सिलाई हो जाता है। और ये जो नीचे के साइड हम सिलाई मारते हैं इसे सबसे ज़्यादा सिलाई मारते हैं। ये माप के हिसाब से कटिंग में आप देख लीजिएगा, किसी का 1.5 इंच आएगा, किसी का 1 इंच। तो इसमें मेरा 1 इंच है, 34 का चेस्ट है। बड़े साइज का जो ब्लाउज बनता है उसमें ज़्यादा लेना पड़ता है, 1.25 इंच या 1.5 इंच भी लेना पड़ता है। ये साइड का भी सिलाई कर रही हूँ, सबसे कम साइड में ही मतलब 1 सूता के बराबर ही सिलाई होती है, सबसे कम यही सिलाई होता है। कपड़े पकड़ के सिलाई करते हैं तभी सही फिटिंग बैठता है। तो मेजरमेंट भी ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ के कितना सिलाई करना है। तो इस पे भी हम वैसे ही सिलाई करके हाथ से ऐसे प्रेस करके कर देंगे दबा के, ताकि वो बराबर बैठे। देखिए कटोरी कैसा बढ़िया हो गया है। दोनों पार्ट हमारा तैयार हो गया। अब हम इसमें देखिए एकदम परफेक्ट साइज है। अब हम इसमें बटन पट्टी और हुक पट्टी जो होता है वो बनाएंगे। तो ये मुझे बटन पट्टी नहीं बनानी है, हुक पट्टी की। ये मैंने लगभग 2 इंच का काटा है इसे। अब इसको थोड़ा सा फोल्ड करके हम इस तरह से सिलाई मार देंगे सीधा। अब इस तरह से सीधे साइड से रखेंगे कपड़े पे और इसे सीधे साइड से सिलाई लगा देंगे। अब इसे अंदर इस तरह से दबा के सिलाई लगा देंगे, ऊपर से एक सिलाई मार देंगे। अब इसे अंदर के साइड फोल्ड करेंगे और इस पे मैं सिलाई, कितने लोग सिलाई इस पे चलाते हैं, लेकिन मैं इस पे सिलाई नहीं लगाऊंगी। नीचे थोड़ा थोड़ा सा इसे बस सिलाई करके ऐसे दबा देंगे ताकि उसमें अटैच हो जाए। मैं इसमें तुलपाई वाला ये बनाऊंगी, तुलपाई करूंगी मैं इसको बाद में। तो ये हल्का हल्का मैंने ऊपर और नीचे सिलाई लगा दिया है। तो ये रेडी है। अब हम दूसरा पार्ट बनाएंगे। तो ये उससे जो पहले बनाए वो उसको घटती पट्टी बोलते हैं, और ये इसको बढ़ती पट्टी, क्योंकि ये वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, ये बाहर ही रहेगा आपको। तो ये मैंने इसको पट्टी को डबल फोल्ड करके अब इस सिलाई लगा रही हूँ। इसको नीचे अंदर के साइड रखेंगे, ऊपर से सिलाई मारेंगे, ब्लाउज का कपड़ा सीधा रहेगा। अब इसको जहाँ सिलाई लगाए हैं उससे हम दबा के ऊपर से सिलाई लगा देंगे इस तरह से। अब जो कपड़ा है उसको डबल फोल्ड करेंगे वापस से ऊपर के साइड, और इस तरह से इसे सीधा सिलाई मार देंगे, एक सीधा सिलाई लगा देंगे। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे ताकि छोटा बड़ा ना हो। तो ये पार्ट भी हमारा तैयार हो गया।
अब हम एक कपड़ा लेंगे और इसे रेबी के तरह तिरछा 1 इंच का हम पट्टी काटेंगे। रेबी होना चाहिए। ये पाइपिंग बैठाएंगे इसमें हम। पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने से पहले ये जो बैक साइड का कपड़ा होता है ब्लाउज का और फ्रंट साइड का दोनों जॉइंट करना पड़ता है। दोनों को सिलाई करना पड़ता है शोल्डर के पास। तो बैक साइड का क्या है कि डिजाइन वाला है, तो डिजाइन वाला मैंने पहले ही उसे सिलाई करके रखा था। मैंने इसका वीडियो चैनल पे अपलोड किया है, आप चाहो तो देख सकते हो इस डिज़ाइन का। तो उसके लिए पाइपिंग लगाने से पहले बैक साइड और फ्रंट साइड में दोनों साथ में ही पाइपिंग लगता है। तो वो तो पहले से ही बन चुका है, इसीलिए मैंने उसे थोड़ा सा हल्का सा सिलाई निकाल के और पाइपिंग वाला कपड़ा आपस में जॉइंट करके रख दिया। अब शोल्डर को हम जॉइंट करेंगे और तब हम पाइपिंग लगाएंगे। तो एक शोल्डर हमने जॉइंट कर दिया इस तरह से। अब दूसरा शोल्डर भी हम जॉइंट कर देंगे। थोड़ा सा सिलाई निकाल देंगे ताकि हमें शोल्डर जॉइंट करने में कपड़ा अंदर, पाइपिंग का कपड़ा अंदर ना आए, सिलाई में ना लग जाए। तो ये जॉइंट हो गया। अब हम पाइपिंग का कपड़ा दोनों साइड से बैक साइड में हमने जॉइंट कर दिया, जो बैक साइड में मैंने पाइपिंग दिया है। अब इसे भी जैसे पाइपिंग देते हैं उसी तरह अब इसको भी बना देंगे। तो पाइपिंग देने से पहले कपड़े को जो जॉइंट है शोल्डर के पास वो मैं आपको बताती हूँ। ये अंदर के साइड इस तरह से मोड़ के इस तरह से सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग देते समय कपड़े को ज़्यादा खींचेंगे नहीं, पाइपिंग वाला जो कपड़ा कटिंग है, वरना पाइपिंग ख़राब हो जाएगा। और जहाँ गोलाई है वहाँ एकदम हल्के हाथों से बनाएंगे। तो थोड़ा सा ये सिलाई हो गया, थोड़ा सा मैंने बड़ा करके कपड़ा छोड़ के मैंने कटिंग कर दिया है एक्स्ट्रा। अब ये कपड़े को हम अंदर के थोड़ा सा फोल्ड करके इस पे ऊपर से सिलाई मार रहे हैं इस तरह से। इस तरह से 2 सूता के बराबर मैंने इसे जोड़ के और सिलाई लगा दिया। और एक्स्ट्रा कपड़ा जितना है सब हम निकाल देंगे कट करके। अब देखिए, अब इस जहाँ मैंने सिलाई लगाया उसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे पतला सा 1 सूता के बराबर। अब इसे हम सिलाई लगा देंगे इसी तरह से पतला पतला। अब ये पाइपिंग बन के रेडी हो गया। जॉइंट के पास अच्छे से सिलाई पाइपिंग बनाएंगे ताकि पता ना चले कि वहाँ जॉइंट है। ये देखिए, ये पाइपिंग बन के रेडी हो गया। एकदम पतली सी पाइपिंग बनी है। अब दूसरा भी हम इसी तरह बना देंगे। ये थोड़ा सा मैं सिलाई निकाल रही हूँ ताकि पाइपिंग बनाने में आसानी पड़े। तो ये जो चून वाला कपड़ा है बैक साइड में मैंने चून वाला बनाया है, कपड़े का चुन्नट डाली है। तो उसे अंदर के साइड थोड़ा फोल्ड करूँगी। अच्छा, तो इसको शोल्डर में ही जब शोल्डर जॉइंट कर रहे थे बैक साइड और फ्रंट साइड तब भी सिलाई लगाना था, लेकिन मैंने नहीं लगाया है।
तो अंदर के साइड मैंने ऐसे फोल्ड करके इसको सिलाई लगा दिया। देखिए थोड़ा सा मैंने बड़ा काटा है, इसको अंदर के साइड ऐसे फोल्ड करेंगे ताकि ख़राब ना दिखे, फिनिशिंग सही आए। अभी इस कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे इस तरह से, पूरा कपड़ा फोल्ड नहीं करेंगे, थोड़ा कपड़ा छोड़ के आधा फोल्ड करेंगे। 1 इंच का कपड़ा है तो आधा इंच फोल्ड करेंगे और आधा इंच छोड़ देंगे। अब बाकी जो एक्स्ट्रा सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा जितना भी है कपड़ा, उसे हम ऐसे कैंची से कट कर देंगे। कट करने से क्या होता है, पाइपिंग एकदम पतला और फिनिशिंग और अच्छा बनता है। अगर हम उसे कट नहीं करेंगे, ऐसे ही पाइपिंग बनाएंगे तो पाइपिंग फिर अच्छा नहीं दिखता, भद्दा लगता है। तो देखिए कितना पतला पतला पाइपिंग एकदम सही बन के रेडी हो गया हमारा। देखिए इसी तरह से पाइपिंग बनाए। और जॉइंट के पास तो पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे मैंने जॉइंट किया है। बैक साइड का मैंने पहले ही बना लिया था। अब ये रेडी है। अब हम बाहीं बनाएंगे। बाहीं सिलाई करने से पहले इसे बॉटम के पास फोल्ड करके मैं बनाऊंगी, क्योंकि लेस वगैरह नहीं है तो मैं इसको इस तरह से, मैंने 1.5 इंच बड़ा काटा है ना, इसको मैं तुलपाई वाला बनाऊंगी। तो ऐसे मैंने आधा इंच फोल्ड किया, आधा इंच फोल्ड करने के बाद फिर मैंने उसको 1 इंच फोल्ड किया। तो इस तरह से ये तुलपाई वाला तैयार हो गया। अब इसे तुलपाई करके कच्चा सिलाई हम निकाल देंगे। उसी तरह दोनों बाही को इस तरह से माप ले लेंगे। माप लेके अच्छे से निशान लगा देंगे, मार्कर लगा देंगे ताकि छोटा बड़ा ना हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सिलाई करने के बाद बाही आधा इंच छोटे बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से हम मार्कर लगा के ही उसे बनाएंगे। तो पहले देख लेंगे बैक साइड कौन सा है, फ्रंट साइड कौन सा है, ताकि हमारा दोनों बाही एक जैसा ही ना तैयार हो जाए। क्योंकि ये पीस वाला कपड़ा है, कोई डिजाइन वाला नहीं है। डिजाइन वाले में तो पता चल जाता है, ये सादा सिंपल कपड़ा होता है तो नहीं पता चलता। तो इस तरह से मैं जहाँ मार्कर लगाई हूँ उसी जगह से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे सिलाई लगा देंगे सीधा। तुलपाई वाला बाही बनाना सिंपल होता है, आसान होता है मतलब। अब ये बाही हमारा सिलाई कर दिया है मैंने बॉटम को फोल्ड करके। अब देखिए बीचों बीच मैंने बाही का जो कट लगाई थी वो कट को हम शोल्डर के पास इस तरह से शोल्डर के पास बीचों बीच रखेंगे। और अब बाही को आधा आधा करके इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से बाही को भी ज़्यादा खींचेंगे नहीं, क्योंकि आर्म होल बाही जो है बाही का भी और जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा है दोनों हमने बराबर कटिंग किया है। कटिंग करते समय तो ज़्यादा खींचातानी करने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती। हल्के हाथों से इसे बराबर करके सिलाई करेंगे तो अगर बराबर सही कटिंग है तो परफेक्ट सिलाई करते समय भी छोटा बड़ा नहीं होगा। इस तरह से वो एक साइज का ही होगा सिलाई करते टाइम भी। कटिंग सही नहीं होता है आर्म होल का तो वो छोटे आधा इंच तक छोटे बड़े हो जाए, कभी कभी 1 इंच भी हो जाता है।
और आगे के साइड में क्या है, जो फ्रंट साइड का मतलब भाग होता है ब्लाउज का, तो बाही का जो हम जॉइंट करते हैं वो थोड़ा रेबी टाइप वो ज़्यादा होता है, तो वो जब सिलाई करते हैं तो काफ़ी वो मतलब आधा इंच तक, कभी कभी मतलब दोनों का माप एक ही होता है, फिर भी वो आधा इंच तक, क्योंकि रेबी होता है तो खिंचाव होता है, तो आधा इंच तक बड़ा छोटा हो जाता है, तो उसका ध्यान रखेंगे, मतलब ज़्यादा खींच के नहीं लगाएंगे कपड़े को, हल्के हाथों से लगाएंगे। देखें कि वो कोई मतलब कपड़ा अगर ज़्यादा जो बढ़ रहा है सिलाई करते टाइम, ऐसे पता चल जाता है कौन सा कपड़ा बड़ा हो रहा है, कौन सा कपड़ा मतलब सही जा रहा है, तो उस टाइम आप ध्यान देंगे। तब दूसरे बाही को भी हम इसी तरह से तैयार कर देंगे, बीचों बीच जहाँ कट लगा है शोल्डर के पास रख के इसे बराबर करके हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अगर ऊपर का कपड़ा, बाही का कपड़ा अगर खींच देंगे तो बाही के साइड से आधा इंच या उससे कम, 1.25 इंच ऐसे बड़ा छोटा हो जाएगा। नहीं तो ब्लाउज का जो है आर्म होल का है, अगर वो सिलाई करते टाइम अगर वो हल्का सा भी खींचा जाता है तो बड़ा छोटा हो जाता है, फिर साइड से हमें काट के निकालना नहीं तो पड़ता है, नहीं तो वापस से सिलाई निकाल के फिर से देखिए, ये जो है ये भाग ऊपर वाला जो रेबी जैसा है, अभी जो सिलाई हो रही है, ये देखिए ये लगता है जैसे बड़ा हो रही है, तो इसी तरह इसको ध्यान देना पड़ता है। ऐसे तो जो दोनों साइड मतलब साइज का ही हुआ, लेकिन ये खिंचाव इसमें ये मतलब बड़ापन ज़्यादा था इसके ये कपड़े में, रेबी जैसे कि हम पट्टी जो काटते हैं रेबी टाइप होता है पाइपिंग का, उसी तरह से ये बढ़ता है। अब हम एक कपड़ा लेंगे, उसमें से 2 पट्टी निकालेंगे। 1.5 इंच का मैं पट्टी निकाल रही हूँ लगभग। अब इसे जो फ्रंट साइड का जो कपड़ा है ब्लाउज का, उसमें हम नीचे कपड़ा ये पट्टी को अटैच करेंगे और अंदर के साइड फोल्ड करके इसे तुरपाई वाला बनाएंगे। अब इस तरह से मैंने उसको फोल्ड करके आधा इंच सिलाई में लगा दिया था। अब इसे मैं ब्लाउज में नीचे के साइड सिलाई करके अटैच करूँगी, और जहाँ हमारा टक्स है, 4 टक्स है, तो नीचे वाले टक्स के पास ये मैं थोड़ा सा चुन्नट डाल के इसमें इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। नहीं तो ये क्या है, टक्स है, तो टक्स में क्या है वो जब हम इसे चुन्नट नहीं डालेंगे तो थोड़ा सा घुर्ची टाइप आ जाता है, तो इस तरह से टक्स डाल के ही मैं सिलाई लगाती हूँ। मतलब जो टक्स वाले ब्लाउज है उसमें मैं चुन्नट डाल के ही सिलाई लगाती हूँ। अभी जहाँ काज का पट्टी है वहाँ पे अंदर के साइड कपड़े को फोल्ड करेंगे पट्टी को, और तब सिलाई लगाएंगे। देखिए मैंने चुन्नट डाला तो ये एकदम परफेक्ट बैठा। अगर मैं चुन्नट नहीं डालती तो यहाँ कपड़ा बड़ा छोटा होता है, क्योंकि यहाँ टक्स लगता है, नीचे से ज़्यादा दबाया जाता है, ऊपर से हम सिलाई करते हुए कम लेके जाते हैं, तो इसीलिए वहाँ चुन्नट डालना पड़ता है सिलाई करते समय, वरना यहाँ पट्टी ख़राब हो जाएगी, पट्टी में अंदर के साइड खिंचाव आ जाएगा, ऐसे वो बराबर बैठेगा।
तो ये बटन पट्टी जो हुक पट्टी होता है हम इसे माप लेंगे कितना है, यहाँ भी माप लेके निशान लगाएंगे ताकि ये बड़ा छोटा ना हो। और इसमें भी इसी तरह से सिलाई लगा देंगे और दोनों साइड जैसे मैंने पहले बताया दोनों साइड हम यहाँ चुन्नट डालेंगे और इसको भी ऐसे दबा के ऊपर से सिलाई लगा देंगे ताकि अच्छे से बैठ जाए। जब अंदर के साइड फोल्ड करते हैं ऊपर से सिलाई मारने से क्या होता है कि अंदर के साइड फोल्ड करते हैं तो वो परफेक्ट बैठता है वहाँ पे। अब इस तरह से मैं तुलपाई करूँगी तो मैंने पूरा सिलाई नहीं मारा, साइड में थोड़ा सा मैंने दबा दिया। अब हम फिटिंग करेंगे। फिटिंग के लिए दोनों बाहीं को बराबर करके और ये जो बाहीं जॉइंट किया है मैंने ब्लाउज में, तो इसे जो जॉइंट वाला हिस्सा है वो ऊपर के साइड करेंगे जैसे मैंने किया और सिलाई लगा देंगे ऊपर के साइड। मतलब पहले हम सीधा सिलाई लगाएंगे और फिर बाद में अंदर के साइड इसको फोल्ड करके मतलब उल्टा करेंगे और तब हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए मैंने एक सिलाई पहले लगाया है, अब मैंने इस कपड़े को उल्टा किया है और हमने 1.5 इंच का मतलब सिलाई के लिए मार्जिन लिया था, तो मैंने 2 सूता तो सिलाई पहले ही कर दिया सीधे साइड में। अब उल्टा करेंगे तो इसमें हम 1.25 इंच ही सिलाई करेंगे क्योंकि 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा कपड़ा जितना कपड़ा हम मतलब लेते हैं सिलाई के लिए मार्जिन उतना ही हम सिलाई करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे वरना फिटिंग में फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने 1.5 इंच में मार्जिन के लिए लेती हूँ, तो 1.5 इंच पे ही मैं सिलाई निशान लगा के 2 सूता तो हो गया, तो 1.25 इंच बचा 1.5 इंच में। तो 1.25 इंच पे मैंने निशान लगा दिया ऊपर नीचे बाहीं में हर जगह, आर्म होल के पास भी। और इसी तरह से पहले एक सिलाई लगाऊंगी, एक सिलाई मैंने लगा दिया और फिर देखिए एक सिलाई लग चुका है और इस तरह से एक बीच में इस तरह से सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच पे, तो ये भी लग गया। अब हम जो मेन फिटिंग है वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा देंगे ताकि मजबूती आ जाए कपड़े में। देखिए ये 1.5 इंच का हमारा मार्जिन हो गया। अब इसमें ना छोटा बड़ा कुछ नहीं करना है, ये फिटिंग सही आएगा क्योंकि बाकी कटिंग तो सब साइज का था और मार्जिन के लिए हमने 1.5 इंच लिया था, तो उसी हिसाब से हम फिटिंग भी करेंगे। अगर हम कम फिटिंग किए तो लूज मतलब जितना हमने मार्जिन लिया है उससे हमने कम हमने कपड़ा पे सिलाई लगाया, कम फिटिंग किया। जैसे कि 1.5 इंच का है तो हमने 1.25 इंच पे फिटिंग करेंगे तो वो ब्लाउज क्या है लूज हो जाएगा कमर के पास भी हर जगह। और 1.5 इंच का हमने मार्जिन लिया है तो 1.5 इंच ही दबाएंगे, सिलाई करेंगे, फिटिंग करेंगे तो हमारा फिटिंग सही आएगा। और 1.5 इंच है तो 2 इंच जितना मार्जिन लिया है उससे ज़्यादा भी अगर 1.5 इंच का मार्जिन लिया है और 2 इंच फिटिंग कर देंगे तो ब्लाउज क्या है छोटा पड़ जाएगा। इसीलिए जितना हमने मार्जिन लिया है सिलाई के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा हमने लिया था कटिंग करते समय उतना ही हम इस पर मार्कर से निशान लगा के और सिलाई करेंगे। तो ये हो गया है। पहले इसको भी मैंने 2 सूता तक सिलाई लगाई थी, अब उल्टा करके अंदर से हम 1.25 इंच पे सिलाई लगा के तो पूरा 1.5 इंच तैयार।